ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे शक्तिशाली आत्मा भव। बच्चे शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की अव्यक्त मुरली तो एक एक पॉइंट शिक्षा भरा होता बाबा। मुरली तो रोज की आपकी एक एक शब्द शिक्षाओं से भरा है, पर संडे की अव्यक्त मुरली में नशा ही अलग चढ़ता है बाबा। आज की जो मुरली है अव्यक्त बाप दादा, जो रिवाइज कोर्स है 24/9/92 92। और बाबा आज की मुरली का हेडिंग भी जो है ना, सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज बाबा आपने हमें बताया कि सत्य और असत्य में कितना अंतर है, विशेष अंतर बताया। और आज की मुरली में बाबा आपने एक ही बात कही, जिसको आपने बार बार उसको बोला कि बच्चे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा में ही सब कुछ है, संसार है। बाबा से प्यार है, बाबा की याद है तो सब कुछ है। शक्ति भी है, पवित्रता भी है, सारे गुण भी आ जाएंगे। एक बाबा के साथ जितना मेरा प्यार होगा, जितना मेरा बाबा के साथ अटैचमेंट होगी, वो सारी शक्तियां मुझे मिलती रहेंगी। और मैं बाबा से दूर हुआ तो मेरी शक्तियां कम हो गई। बाबा आज आप दिलाराम बनके, दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते ही रहते हैं। हम बच्चे अव्यक्त रूप में तो मिलन मनाते ही हैं बाप दादा के साथ, कभी सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा फिर भी ना, व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। फिर भी बच्चे क्या कहते हैं कि मधुबन जाएं, बाबा दादी के तन में आए तो हम वो मिलन मनाएं, वो आश रखते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी के तन में आके हम बच्चों से मिलते हैं। तो फिर बाबा जब आते हैं तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा मन से तो मधुबन में है, सारे देश विदेश सारे विश्व के बच्चों को देख रहे हैं बाबा अपने। और सब बच्चों के मन को देखा कि मन से तो सब मधुबन में बैठे हैं। बाबा ने कहा आप तो साकार में बैठे हो, जो वहां बैठे थे उनको तो बाबा ने बोला तो आप तो साकार में हो। अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। और फिर बाप दादा भी सर बच्चों को क्या दे रहे हैं? स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाबा देखो कितने प्यार से कहते हैं। बाबा ने कहा सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाबा हर बच्चे में जो स्नेह समाया हुआ है
और जो स्नेह से याद कर रहे हैं उन साजों को भी बाबा सुन रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा जानते भी हैं। बाबा ये जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं। देखो बाबा को कितना विश्वास है हम बच्चों पर, कि बच्चों के लिए, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी मुझे याद करते हैं, उनके पास और कोई नहीं है याद करने के लिए। इतना बाबा को विश्वास है। तो मैं इस विश्वास पे खड़ा उतरता हूं कि मैं सारा दिन बाबा की याद में रहता हूं। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मेरे पास भी और कोई याद करने के लिए नहीं है सिवाय बच्चों के। अब बाबा मुझे याद करते हैं, क्या मैं उतना बाबा को याद करता हूं सारा दिन? बाबा के याद के अलावा मेरे मन में कोई और याद तो नहीं रहती, और कोई आत्मा तो याद नहीं आती। बाबा ने कहा है आगे, बाबा ने कहा कि सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। सारा दिन यही बोलते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा ने कहा ये जो आवाज है ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, बाबा ने कहा ये जो स्मृति है ना, सहज भी है और समर्थ बनाने वाले भी है। अगर मैं सारा दिन इस नशे में रहता हूं कि मैं बाबा का बाबा मेरा, ये कितना सहज है, कितनी एक ही लाइन है, कितनी सहज है, लेकिन वो दिल से आवाज निकलती है कि मैं बाबा का बाबा मेरा। तो बाबा ने कहा ये सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है, शक्तिशाली भी बनाती है। फिर हमें किसी चीज से कोई डर नहीं रहता, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं बाबा के साथ हूं। और मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान, मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कहा ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। जो इस तरह से रहने वाला बच्चा है, जो आत्मा इस तरह से कि मैं बाबा का बाबा मेरा, अगर सारा दिन ये नशा रहता है, तो बाबा ने कहा ऐसा जो रहता है ना, वो स्वप्न में भी वो असमर्थ नहीं हो सकता। बाबा ने कहा असमर्थ होना मतलब क्या? अगर कहीं वो असमर्थ होता तो इसका मतलब मेरा बाबा के बजाय ना कोई और मेरापन आता है। अब मैं आत्मा इस चीज को चेक करूं, अगर मुझे कहीं भी थोड़ी सी भी असमर्थता महसूस होती है, तो इसका मतलब मेरा बाबा के बजाय मैंने किसी और को याद किया, मेरापन आ गया, और बुद्धि में कोई और याद आ गया। बाबा ने कहा एक मेरा बाबा कहना, ये तो है मिलन मनाना। अगर मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मैं बाबा का बाबा मेरा, बुद्धि में सारा दिन बाबा के साथ रह के, बुद्धि में याद है बाबा, हर कर्म करते भी बाबा याद है, तो बाबा ने कहा एक मेरा बाबा कहना और किसी को मेरा नहीं कहना, तो यह है मिलन मनाना। बाबा ने कहा अगर एक के बजाय दो मेरा हुए, तो अगर एक मेरा बाबा तो है, फिर दूसरा का ये बच्चा मेरा, ये दोस्त मेरा, ये भाई मेरा, ये ब्राह्मण परिवार में ये आत्मा मेरी है। बाबा ने कई बार कहा स्नेह सबसे रखना है, लेकिन बुद्धि में याद एक बाबा हो। बाबा ने कहा एक के बजाय दो मेरा हुआ ना, तो क्या हो जाता है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर दो हो गए तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा वह मिलन नहीं होगा। बाबा ने कहा एक है, एक से मिल रहे तो मिलना, और जब दूसरे से मिला किसी से तो वो झमेला हो जाएगा। बाबा ने कहा एक बाबा से मिलन मनाना वो मिलना है, एक मेरा बाबा कहा तो वो मिलना है, और अगर दूसरा कोई आ गया बुद्धि में
तो फिर झमेले ही झमेले हो जाएंगे। अब मुझे झमेलों में रहना है या मिलन मनाना है, ये मैं आत्मा अपने आप डिसाइड कर लूं कि मैं तो सारा दिन बाबा के साथ रह के मिलन मनाने में ही मस्त हूं। फिर बाबा ने कहा, चतुर बच्चे होते हैं ना, कि उनके लिए बाबा ने कहा, कई बच्चे समझते क्या हैं, कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही है, बाबा तो मेरा है ही है, लेकिन क्या, फिर लेकिन बाबा कहते हैं ना, लेकिन परंतु बट क्या क्यों नहीं लगाना, लेकिन फिर क्या लगाते हैं, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। बाबा को भी बड़ा प्यार से समझा रहे हैं बच्चे कि बाबा आप तो मेरे हो ही हो, लेकिन एक दो को और भी मेरा करना पड़ता है। क्या कहते हैं बाबा, और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक आधार चाहिए। जब बाबा मेरा आधार है, उससे बढ़कर कोई और होगा? अगर किसी और को आधार बनाया तो जो मेन आधार है वो ही पीछे हो जाएगा। फिर बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि में कोई और है तो मैं तो चला। फिर बाबा ने कहा सिर्फ एक आधार चाहिए, बच्चे कहते हैं। अब बाबा फिर याद दिला रहे हैं कि लेकिन वायदा क्या किया था। बाबा साथ साथ याद भी दिलाते हैं बच्चों को कि बच्चे उस टाइम तो वादा कर लिया था, और अब फिर क्या कहते हो, कोई आधार भी चाहिए। बाबा ने वायदा याद दिलाया कि वायदा क्या किया था, एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप और एक। बाबा ने वायदा तो ये किया था कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, या ये वायदा किया था कि एक और भी हो जाए कोई बाप के साथ, एक बाप और एक और हो जाए। बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा भोले बनते जाते हैं, फिर भोले बन जाते हैं। बाबा ने पिछली मुरली में भोलों के लिए भी बताया था, कहां भोला बनना और कहां नहीं बनना। बाबा ने कहा फिर जब उस एक को पकड़ते हैं ना, तो उसमें अनेक समाये हुए होते हैं। तो बाबा ने कहा जब अनेक समाये तो फिर झमेले भी अनेक हो जाएंगे। अब झमेलों से बचना है तो बस मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई, और झमेलों में पड़ना तो फिर कितना ही कर लो। फिर बाबा ने उदाहरण भी दिया, इस जो पुरानी दुनिया में ना ऐसे ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से तो एक दिखाई देते हैं, लेकिन एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक। जैसे जादूगर है ना, वो एक डब्बा होता है, एक डब्बे, एक बड़ा डब्बा होता है, उसके अंदर फिर छोटा डिब्बा, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा, ऐसे लाइन में लगाता जाता है और इतनी ऊंची मंजिल सी बना देता है, 20-25 डिब्बे उसमें से निकाल लेता है, लास्ट में छोटी सी डिब्बी निकलती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ऐसा दुनिया में भी खिलौना है कि दिखता बाहर से एक है, लेकिन फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे निकलते जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। तो अब मैं अपनी बुद्धि को अनेकों में ले जा रहा हूं या एक शिव बाबा की याद में ले जा रहा हूं। फिर बाबा ने कहा जब झमेले में चले ही गए तो फिर एक से मिलन कैसे मना सकते हो, फिर तो झमेले में ही बुद्धि फंसी रहेगी ना, फिर एक से मिलन नहीं मना सकते। फिर क्या कहते हैं बच्चे, बाबा योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती है। जब बुद्धि अनेकों में लगी रहेगी तो भटकेगी ना, तो इसलिए जब एक में रहेगी तो एक शिव बाबा याद आएगा, एक शिव बाबा की याद में रहेंगे, प्यार शिव बाबा से होगा, तो जब बैठेंगे तो 1 सेकंड में बुद्धि वहीं पहुंचेगी। फिर बाबा ने आगे कहा सिर्फ सिवाय एक बाप के ना संकल्प में अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सारा स्वीकार किया, बाबा ने कहा कोई भी किसी आत्मा को या प्रकृति के कोई भी साधन को स्वीकार किया, तो बाबा ने कहा कि ऑटोमेटिक जो ईश्वरीय मशीनरी है ना बहुत फास्ट कार्य करती है। फिर बाबा की जो मशीनरी है ना वो बड़ी फास्ट कार्य करती है। बाबा ने कहा जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, जिस सेकंड भी अन्य को सहारा बना लिया, तो उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि सारा दिन बाबा मेरी बुद्धि में कितना रहता है या मेरे से बाबा किनारा कर लेता है। अगर मैं अन्य को सहारा बनाता हूं, चाहे किसी आत्मा को या प्रकृति को, किसी को भी, किसी भी प्रकृति के साधन को, तो उस समय फिर बाबा किनारा कर लेता है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं
कि सत्य बाप से किनारा होने के कारण ना, जब सत्य बाप है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा सत्य है। अब जब सत्य बाप से किनारा कर लेंगे तो बुद्धि जो है ना, असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है। जब सत्य बाप से किनारा कर लिया, फिर बुद्धि भी क्या करेगी, जो झूठ है उसको सत्य मानेगी, जो रॉन्ग है उसको सही मानेगी। फिर बाबा ने कहा उल्टी जजमेंट देने लगती है बुद्धि। कितना भी कोई समझाए, फिर कोई भी कितना भी समझाए ना, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, जो माया रावण का राज्य है ना, बाबा ने आज सारा क्लियर किया उसमें कि जो भी राइट नहीं है, बाबा ने कहा समझाएगा ना कि ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को भी रॉन्ग सिद्ध कर देगा। कोई समझा भी ना रहा भाई ये गलत है, तो भी क्या कहेंगे, नहीं ये गलत है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। बाबा ने कहा ये सदा याद रखो। क्या याद रखना, कि ड्रामा अनुसार जो ना आज की दुनिया में क्या हो रहा है, असत्य का ही राज्य है, असत्य राज्य के अधिकारी भी असत्य प्रेसिडेंट रावण है। तो बाबा ने कहा उसके कितने शीश होते हैं रावण के, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है इस समय, क्योंकि कलयुग है ना, हमारे लिए संगम है, लेकिन दुनिया में तो 800 करोड़ आत्मा में से कितनी समझी है अभी संगम है, तो बाकी तो अभी कलयुग में ही जी रही है ना। तो बाबा ने कहा उनके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उनके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं, इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देती हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। दुनिया में भी देखो ना, आजकल कहते हैं ना सत्य को तो कोई सुनता ही नहीं, वकील कैसे झूठ को भी सत्य कर देते हैं, झूठे केस को भी जीत जाते हैं। लेकिन बाबा ने आगे कहा कि जो असत्य है ना वो ज्यादा टाइम नहीं टिकता। यही बाबा ने कहा, जो ऊपर ऊपर सत्य और असत्य का विशेष अंतर फिर बताया। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है, विशेष अंतर बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा जो असत्य की जीत होती है ना वो थोड़े टाइम के लिए होती है, असत्य का राज्य भी थोड़े टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए है, और जो सत्यता की हार होती है ना वो भी अल्पकाल की, और जीत सदा काल की होती है। आज लग रहा है कि मेरी हार है, अगर मैं सच हूं तो सच की जीत होगी जरूर, और वो लंबे टाइम तक चलेगी। बाबा का जो असत्य की जो अल्पकाल की विजय होती है ना, उस समय थोड़े समय के लिए खुशी होती है, वो थोड़ा समय ही खुश रहते हैं, थोड़ा समय उसको समझते हैं कि ये राइट कर दिया मैंने। पर जब समय आता है ना, बाबा ने कहा समय आने पर, असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर, जितनी असत्य के वश मौज मनाई ना, जिन्होंने झूठ करके जीत लिया उस टाइम, उन्होंने जो थोड़े टाइम मौज मनाई, लेकिन बाबा ने कहा उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर फिर उनको पश्चाताप भी होता था, क्योंकि अंत तो सत्य की जीत होनी है, और जब सत्य की जीत होती है ना तो उस टाइम असत्य बहुत पश्चाताप करता है, फिर वो आत्माएं 100 गुना दंड भी भोगती हैं। तो बाबा ने कहा है तो फिर उनको क्या है, पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बाप से किनारा किया। बाबा ने कहा स्थूल में किनारा नहीं होता, बाबा ने कहा स्थूल में तो वो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। स्थूल में तो फिर भी वो समझ रहे हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है। फिर बाबा ने कहा अगर बाप से किनारा हुआ, अर्थात क्या हुआ, बाबा से जब किनारा कर लिया, तो बाबा ने कहा सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। अगर बाप से किनारा कर दिया तो फिर सदा काल की कोई प्राप्ति नहीं होगी, थोड़ा सा, बाबा ने कहा अधूरा अधिकार प्राप्त होना होता है उसको। थोड़ा सा अधिकार मिल गया, जाके क्या बन जाएंगे, सतयुग में आ भी गए तो क्या बनेंगे, नौकर चाकर बन जाएंगे।
बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा है। कई बच्चे क्या सोच रहे हैं, अभी भी यही सोच रहे हैं कि जो असत्य से खुशी मिल रही है उसको मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा। कहते हैं बच्चे हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बाबा ने कहा लेकिन ये जो है ना असत्य की जजमेंट है, कोई सत्य की जजमेंट नहीं है। और असत्य की जजमेंट क्या होती है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। फिर तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं थोड़े टाइम की खुशी के लिए कहीं झूठ का सहारा तो नहीं लेती। अगर मैं बाबा की श्रीमत से हट के कोई काम कर रहा हूं तो इसका मतलब असत्य में मेरे का मन जो है ना खुश होता है, और वो फिर लंबे टाइम के लिए नहीं होगा। तो मुझे असत्य का रास्ता नहीं अपनाना। चाहे आज मेरी हार हो रही है सत्य पे, लेकिन अंत में विजय मेरी होगी। अब बाबा क्लियर कर रहे हैं कि जो असत्य में ना थोड़ी देर के लिए खुशी मनाएंगे, थोड़ी देर के लिए झूला झूलेंगे, हैं मान शान में भी रहेंगे, लेकिन दूसरी आत्माओं से दिल का स्नेह, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र तो मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अगर हम असत्य की राह पे चल रहे हैं तो और आत्माएं भी दिल का हमारा जो है ना मान नहीं करेंगे। और मैंने कहा अल्पकाल का मान शान मिल जाएगा, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। अब बाबा के दिल से तो सदा के लिए करना है ना। तो जब हम बाबा के बन के रहेंगे, एक के बन के रहेंगे और सत्य पे चलेंगे, तभी तो बाबा हमें अपने दिल तख्त पर बिठाएगा। तो उस शान का तभी तो अनुभव करेंगे, नहीं तो बाबा ने कहा वो भी अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने कहा जो असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से तो किनारा कर लिया ना। बाबा ने कहा भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है ही है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। भविष्य में तो जो होगा होगा, लेकिन इस समय भी खुद को, अगर मैं कहीं असत्य राह पे चल रहा हूं, कुछ भी है, अंदर से दिल तो खाता है, अंदर से आत्मा तो गवाही देती है कि गलत कर रहा तुम। बाबा ने कहा इसलिए जो है ना सिर्फ अपने को चेक करो, दूसरे को चेक नहीं करो। दूसरा क्या कर रहा है, नाम मान शान में क्या क्या कर रहा है, नहीं, मुझे खुद को चेक करना है। बाबा ने कहा आगे कि आजकल दूसरों को चेक करने के बजाय ना सब होशियार हो गए हैं। और बाप दादा क्या कहते हैं, अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो। लेकिन करते क्या है, दूसरे का चेकर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। तो मुझे अपने आप को देखना है, दूसरों को चेक नहीं करना। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मुझे अपने आप को सुधारना है। मुझे दूसरों की ना तो गलतियां देखनी है ना उनके बारे में कुछ सोचना है। मुझे खुद को, अपने आप को बाप समान बनाना है। तो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे फिर उसी हिसाब से चलना होगा ना बाबा की श्रीमत पर। तो मैं अपना चेकर बनूं, दूसरों का ना बनूं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। फिर मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। फिर बाबा ने मधुबन वालों के लिए बोला कि जो ब्रह्मा बाबा की जो कर्म भूमि है, तो ऐसे ही जो मधुबन में रहने वाला एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। बाबा कह रहे हैं कि जो भी मधुबन में रहते हैं जो ब्राह्मण, वो एक एक ब्राह्मण डिट्टो ब्रह्मा बाप की कॉपी बन जाए। उनका एक एक कर्म ब्रह्मा बाप समान हो। अगर वो दर्पण में भी देखें ना तो क्या दिखाई दे, अपने आप को क्या देखें कि हूँ बहु ब्रह्मा बाप वाले मेरे संस्कार हैं। तो ये सर्टिफिकेट लेना है। फिर बाबा ने कहा जो मधुबन की महिमा, अर्थात क्या, मधुबन निवासियों की महिमा। अगर मधुबन की महिमा हो रही है तो इसका मतलब जो मधुबन में रह रहे हैं उन निवासियों की महिमा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा बाप जैसा बनाया। फिर जो ब्रह्मा बाप की विशेषता बाबा ने कहा क्या देखी, सूरत में क्या देखी,
जो ब्रह्मा बाबा थे ना, उनमें गंभीरता के चिन्ह भी थे और मुस्कुराहट भी थी। कब गंभीरता में आना, कब मुस्कुराना। बच्चे आए, बच्चों को ऐसा लगता था कि मैं अपने बाबा से मिल रहा हूं, मेरा बाबा है, और खूब लाड प्यार करते थे। लेकिन फिर समझानी भी अच्छी देते थे। और फिर जब वो बच्चे चले जाते थे बाबा से मिलकर, बाबा फिर एकांत में हो जाते थे, अंतर्मुखी हो जाते थे। फिर बाबा ने कहा, जो बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं है, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वे भी बाप दादा को स्पष्ट दिखाई देता है। ये नहीं है कि उनके पास कोई कैमरा है, जो हरेक आत्मा के मन में चलता है वो भी बाबा को स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने कहा, साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वो बेचारे तो मेहनत ही करते रह जाएंगे, लेकिन बाबा के पास वो कैमरा है जो हमारे अंदर के संकल्पों को भी पढ़ लेते हैं। बाबा ने कहा, वो तो इन्वेंशन करते करते जो है ना, करते ही रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब शक्तिशाली आत्मा कैसे बनेंगे? अब बाबा कहते हैं, कई बच्चे ना कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, भाई हम बुराई नहीं कर रहे, ना बुरा सुन रहे हैं, लेकिन व्यर्थ के संग में ना प्रभावित हो जाते हैं। अब भाई बुरे संग से बच गए, भाई इस संग में नहीं जाना, ये बुराई है, इनमें उस संग से तो बच गए, लेकिन जो व्यर्थ संग से ना, वो बाबा कहते हैं प्रभावित हो जाते हैं। अब व्यर्थ संग से क्यों प्रभावित होते हैं? बाबा कहते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। तो इसलिए बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो तो बापू जी के 3 बंदर थे, बाबा ने आज 5 शिक्षाएं दी। ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। उनके तो 3 थे, भाई ना व्यर्थ सुनना है, ना बोलना है, ना व्यर्थ करना है, लेकिन व्यर्थ नहीं देखना, ना व्यर्थ सोचना भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, जब ये 5 चीजें बुद्धि में रहेंगी ना, ना तो मुझे व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ करना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सोचना है। जब ये 5 चीज सदा बुद्धि में रहेंगी ना, तो बाबा ने कहा, तो ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। सारी मुरली में आज बाबा ने समझा दिया कि जो एक बाबा के साथ रहेगा तो फिर वो सत्य में रहेगा, और कहीं गड़बड़ हुई, एक से दूसरे में गया, तो फिर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक कितना हो जाएगा, और फिर वो असत्य की तरफ चला जाएगा। तो बाबा ने कहा, बस बाबा के रंग के संग में प्रभावित होना है ना, किसी और का संग ना लगे एक बाप के सिवाय। बाबा ने कहा, परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर। बाबा ने कहा, परखने की शक्ति भी बढ़ानी है अपनी, तो जो पहले से ही जो व्यर्थ संग है, खराब संग है, उसको पहले ही जो परखना है, और परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। उस व्यर्थ में हमारा समय खराब ना हो, पहले से ही परख लिया कि यहां तो गड़बड़ है, तो पहले से ही दूर हो जाओ, किनारा कर लो, और उसको परिवर्तन कर दो, कि अपने आप को परिवर्तन कर लो, तब शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा अगर हल्का रहना है, कहीं बात कही, संगठन में कोई सेवा या कोई भी राय दी, मालिक बन गए। अगर वो राय स्वीकार नहीं हुई, दूसरे ने किसी ने राय दी, वो स्वीकार होगी, तो बालक बन के उसको स्वीकार लो, तो हल्के रहेंगे। अगर नहीं तो कहीं
इधर उधर की बात छिड़ गई तो वहां फिर भारीपन आ जाएगा। तो कहां बालक बनना, कहां मालिक बनना, इसका बैलेंस रखना ही रखना है। मालिक बन के बात कर लो, लेकिन बालक बन के उसको स्वीकार भी कर लो। जो और अगर वो बात नहीं मानी, दूसरी कही, उसको तो सदा हल्के रहेंगे। ओम शांति। आज सारा दिन बस बाबा ही साथ हो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूं। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।